हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेडर अलाउज ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 6.25% ऑन द mark price of the goods and gets a net gain of 20% of the cost. By how much above the cost should the goods be marked for the sale? तो देखिए, एक ट्रेडर है जो कि डिस्काउंट एक 20% का डिस्काउंट लगाया है और एक कैश डिस्काउंट दिया है 6.25% का। यानी देखा जाए तो दो डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 20% का है, तो 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो क्या हो गया 5 से 4 हो गया। अगेन 6.25% का कैश डिस्काउंट है, तो 6.25% क्या होता है आपका 1/16 होता है, ये सबको पता होगा। तो 16 पे अगर 1 का डिस्काउंट मिला तो वो चीज़ कितने में गई 15 पे। ये आ गया आपका दो डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 से 3। तो यानी कि जो अगर हम ओवरऑल डिस्काउंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों डिस्काउंट को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट क्या आ रहा है ओवरऑल 25% का। 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ आपको पता चल गया कि वो 25% का डिस्काउंट है। ओके, अब यहाँ पर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन का एक रेशियो होता है। वो क्या होता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये आपको रेशियो हमेशा याद रखना है। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करने वाला है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये रेशियो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो दोनों का डिस्काउंट मिलाकर आपका आ गया 25%। ओके, एंड जो आपका प्रॉफिट है वो एंड गेट्स ए नेट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट, और उसे ओवरऑल क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो अभी जो मैंने आपको रेशियो डिस्कस किया था उसी रेशियो से देखेंगे, मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, यानी 100 प्लस 20 यानी 120। एंड कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, एंड ये क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, ये रेशियो होता है ये मार्क प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस का। ओके, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो गया 100 प्लस 20%, और डिस्काउंट ओवरऑल कितने का हो रहा है 25% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो आपको पूछा क्या है, बाई हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द गुड्स बी मार्क फॉर द सेल। तो कितने मतलब कितने परसेंट का हम मार्कअप करेंगे सेल के लिए, मतलब कितने का मार्कअप किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस 75 है और मार्क प्राइस 120 है, तो कितने परसेंट का मार्कअप किया होगा 75 पे 120 में से 75 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो 45 का मार्कअप हुआ किससे 75 पे, तो ये कितना परसेंट हो गया आपका, ये हो जाएगा 15 3, और ये 15 से 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/5 कितना परसेंट होता है 60%, यानी 60% का मार्कअप हुआ है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसी पे बेस हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी करा दिया है, तो दूसरे मेथड से करा है, अब इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल एट ₹9500, ही सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड स्टिल गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 70%। जो अभी मैंने आपको जस्ट जो रेशियो बताया था उसी रेशियो पे आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ दूसरे मेथड से। तो अब जस्ट आप इसको रेशियो में पुट कर दीजिए। रेशियो क्या बताया मैंने, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 70% का, तो 100 प्लस 70 यानी 170 ये हो गया। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का हो रहा है 15% का, तो कितना हो जाएगा 85। अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2:1 रेशियो आ गया। और आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस क्या है 9500, और आपको क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका हाफ क्या हो जाएगा 4750। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person sells an article at 20% profit if he would
if you would have bought it rupees 60 less and sold it for rupees 60 less then profit will be 25%। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, एक पर्सन ने एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे खरीदा है। 25% प्रॉफिट क्या होता है आपका 1/5, यानी 5 की चीज़ को किस पे खरीदा है, 6 पे खरीदा। इफ़ यू वुड हैव बाउट इट्स रुपीज़ 60 रुपीज़ लेस, अगर वो 60 रुपये कम में खरीदता और एंड सोल्ड इट 60 रुपीज़ लेस और 60 रुपीज़ कम में बेचता, तो प्रॉफिट कितना होता है उसे 25% का, यानी जो बाद में प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का। तो 25% क्या होता है आपका 1/4, यानी 4 पर कितना का प्रॉफिट, 1 का, तो 4 से 5 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज हो रहा है, -1 का, यहाँ पर कितने का इंक्रीज हो रहा है, -1 का, तो दोनों तरफ -1 का इंक्रीज हो रहा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दी है, यहाँ पर भी 60 रुपीज़ का हम कॉस्ट प्राइस भी घटा रहे हैं और हम सेलिंग प्राइस भी क्या कर रहे हैं, 60 रुपीज़ कम में बेच रहे हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी 60। तो आपको क्या बताना है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसी पे बेस अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। पर्सन ने किसी आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा। 25% यानी 1/4, मतलब 4 की चीज़ कितने पे की, 5 पे। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। इफ़ ही वुड हैव बाउट इट रुपीज़ 600 लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 400 मोर देन प्रॉफिट विल बी ओनली 35%। तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है कि उसने 600 कम में खरीदा और 400 रुपये प्रॉफिट अधिक में बेचा। ओके, तो प्रॉफिट हो रहा है 35% का। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, 60 रुपीज़ कम में खरीदा था और 60 रुपीज़ अधिक में बेचा था, दोनों जगह क्वांटिटी सेम थी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिफरेंट दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी को हम क्या लेते हैं 4x, ओके, और सेलिंग प्राइस को क्या लेते हैं हम 5x। कॉस्ट प्राइस को क्या हुआ है, इसमें 600 लेस पे खरीदा। ओके, अगर उसने 600 लेस पे खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 600 एंड सोल्ड इट रुपीज़ 400 मोर, और 400 रुपये अधिक पे बेचा है, तो 400 रुपये अधिक बेचा है तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसको एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रॉफिट विल बी ओनली 35%, तो 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका 100% और प्रॉफिट कितना हो रहा है 35% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 135% हो जाएगा। ये हो गया। अब आप इसको कट करके सॉल्व कर सकते हो कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 108x माइनस 27 इंटू 6 162 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 20 इंटू 480 8000। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 108x में से 100x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8x, और ये 16,000 है, 200 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 24,200। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24,200। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 8 3 24 एंड 8 2 16 8 5 40। x की वैल्यू ये आ गई। आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो सीपी क्या था आपका 4:5, ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था। तो सीपी क्या था आपका 4x, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12,100। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी को, ये था आपका बेसिक मेथड जो कि आप बेसिक मेथड से निकाल सकते हो। अब हम इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहले हुआ है प्रॉफिट कितने परसेंट का, 25% का। ओके, बाद में उस आर्टिकल को 600 कम में खरीदने और 400 अधिक में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का हुआ है 35% का, यानी ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट बढ़ा यहाँ से 10% का। 10% का प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे उसने आर्टिकल जो है 600 कम में खरीदा, क्योंकि तो 600 कम में खरीदा तो यानी कि 600 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जितने में खरीदा था 600 कम में खरीदा है, यानी 600 का उसको तो प्रॉफिट ही हो रहा है। उसके बाद उसने क्या किया 400 अधिक पे दाम में बेचा, यानी कि इसको अगेन 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपकी 600 है इसका हम 35% निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे, 35% निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000 एंड ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 6 कितना हो गया 210। तो ये आपका हो जाएगा 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1210। तो 100% क्या हो जाएगा आपका 12,100। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस टाइप का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट इफ यू हैड बाउट इट ₹200 लेस एंड सोल्ड इट ₹100 लेस, देन प्रॉफिट विल बी 25%। व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू गेट 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम उसको नेक्स्ट जो बाद में मेथड बताया उस मेथड से देखेंगे तो पहले उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, इफ़ यू वुड बाउट 200 लेस, अगर वो 200 रुपये कम में खरीदता है एंड सोल्ड इट ₹100 लेस, और वो 100 रुपये कम में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना होता है उसे 25% का। तो यहाँ पे पहले 15% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में उसे कितने हो रहा है 25% का। अगेन जो ओवरऑल कितने का बढ़ गया 10% का बढ़ गया, 10% से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया है 200 लेस में सामान खरीदा, यानी कि 200 लेस में खरीदा, तो 200 का तो प्रॉफिट ही हो रहा है उसको। और उसके बाद से फिर उसे 100 लेस में बेचा है। यहाँ पर उसने 100 उसके पहले वाले क्वेश्चन में अधिक में बेचा था तो प्रॉफिट, अब 100 लेस में बेचा है तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, 200 रुपये का तो इसको हो रहा, फिर यहाँ पे 100 लेस में बेच रहा तो -100 कर देंगे, देन प्रॉफिट विल बी 25%। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू है इसका हम क्या निकालेंगे 25%। तो इसका 25% अगर हम निकालेंगे, 200 का 25% क्या होता है 200 का 1/4, डेट इज आपका क्या आ जाएगा 50। तो ये कितना आ जाएगा 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 + 50 150। तो आपको क्या बोल रहा है, एट वाट प्राइस ही सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। तो उसे 20% प्रॉफिट पे बेचना है। अगर 10% की वैल्यू इतनी है तो 100% क्या हो जाएगा 1500, और अगर इसे 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो 1500 का 20% कितना हो जाएगा 10% कितना होगा 150, 20% 300। तो इसे 300 प्लस में बेचेगा तो कितने कितने रुपये में बेचेगा 1800 में बेचेगा। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 18 articles for ₹1, then how many articles he sell for ₹1 so that he will get 10% लॉस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदे 18 आर्टिकल खरीदे ₹1 के। तो अगर 18 आर्टिकल्स ₹1 के खरीदे हैं तो वो इसका कॉस्ट प्राइस का 100% लगा होगा। ओके, हाउ मेनी आर्टिकल्स ही सेल टू for ₹1 सो दैट ही विल गेट 10% लॉस। वो ₹1 के कितने आर्टिकल बेचेगा कि उसे 10% का लॉस हो, यानी 90% हमें निकालना है। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अगर 100% जो एक्चुअल प्राइस है वो 100% है, 100% अगर 18 आर्टिकल्स ₹1 के खरीद रहा है। ओके, अगर 18 आर्टिकल्स ₹1 खरीदता है तो एक आर्टिकल्स का प्राइस कितना हो जाएगा 1/18। अब अगर उससे 10% लॉस में बेचना है, यानी इसका 90%, तो कितना हो जाएगा 1/80 का 90% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/10। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/20, यानी ₹1 कितने आर्टिकल बेचेगा वो 20 आर्टिकल बेचेगा, तो उसे कितना होगा 10% का लॉस। ओके, इसको एक और तरीका से देख सकते हैं क्या हो जाएगा वो, देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उसे ओवरऑल क्या चाहिए 10% का लॉस चाहिए। 10% यानी कि 10 की चीज़ 9 में बिकेगी। तो सिंपल हमें इसे क्या करना है रिवर्स कर देना। इसे हम क्या करना है इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 9:10, यानी अगर 9 यूनिट की वैल्यू कितने 18 आर्टिकल्स बेच रहा है, अगर 9 यूनिट की वैल्यू 18 है यानी इसका कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, यानी कि अगर ₹1 के वो 20 आर्टिकल बेचेगा तो क्या होगा उससे 10% का लॉस होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका,
ए पर्सन बाई 20 आर्टिकल्स फॉर ₹1, देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ही सेल एट ₹1 सो डैट ही विल गेट 25% प्रॉफिट। ओके, अब यहाँ पर भी सेम अगर यहाँ देखेंगे तो 20 आर्टिकल फॉर ₹1 यानी 100% की वैल्यू क्या है। अगर ₹1 के 20 आर्टिकल्स खरीदता है तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा 1/20। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आर्टिकल ही सेल एट ₹1 सो डैट ही विल गेट 25% प्रॉफिट। तो उसे कितने आर्टिकल ₹1 कितने आर्टिकल बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो 25% प्रॉफिट इज न क्या हो जाएगा 125%। तो 125% अगर हम इसका निकालेंगे तो 1/20 का 125% क्या होता है 5/4। तो इसका 5/4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1/16। यानी ₹1 के अगर वो 16 आर्टिकल बेचेगा, पहले ₹1 के 20 आर्टिकल क्या कर रहा था खरीदा है, अगर वो ₹1 के 16 आर्टिकल बेचेगा तो उसे क्या होगा 25% का प्रॉफिट। आप इसको उस मेथड से भी देख सकते हो क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 4 के आर्टिकल कितने में बेचना चाहिए 5 में। अब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5:4, मतलब 5। अगर यहाँ पे ₹1 के 20 आर्टिकल्स खरीदा है तो इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी अगर ₹1 के 16 आर्टिकल बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person sold some articles at the rate of 14 articles for ₹1, get 14% loss. Then how many articles he sell at ₹1 so that he will get 20% profit? एक पर्सन ने क्या किया है 14 आर्टिकल्स बेचा है कितने का ₹1 का, तो उसे 40% का लॉस हुआ। 40% का लॉस हुआ यानी कि उसे कितना प्राइस मिला होगा 60% ही मिला होगा। अगर वो 14 आर्टिकल्स ₹1 बेचता है तो उसे 40% का लॉस होता है, यानी उसे मिला कितना होगा 60% ही मिला होगा। तो 60% की वैल्यू क्या है, अगर ₹1 के 14 आर्टिकल्स बेचता है तो एक आर्टिकल्स का प्राइस क्या हो जाएगा 1/14। अब क्या बोल रहा है हाउ मेनी आर्टिकल्स ही सेल एट ₹1 सो डैट ही विल गेट 20% प्रॉफिट। अब उसे क्या चाहिए 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका डबल है, तो आपको क्या करना है सिंपल इसका डबल कर दो 1/14 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 7, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/7। यानी अगर ₹1 के वो 7 आर्टिकल्स बेचेगा तो क्या होगा उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन बाई सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 for ₹5 एंड सेल 5 for ₹6, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदा है, किस रेट से खरीदा है 6 for ₹5, 6 आर्टिकल खरीदा है ₹5 का एंड सेल और बेचा है किसके 5 आर्टिकल्स बेचा है कितने रुपए के ₹6, मतलब वो इस रेट से खरीदा है। मतलब वो खरीदा कैसे है कि 6 आर्टिकल 5, मतलब कितने आर्टिकल्स एक्चुअल कितने खरीदे वो नहीं पता, 6 आर्टिकल ₹5 खरीदा है और बेचा है किस रेट से 5 आर्टिकल ₹6 का। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल जो आर्टिकल्स है वो हमें नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम आर्टिकल्स को सेम बनाएंगे, सेम बनाने के लिए क्या करेंगे इसका एलसीएम कॉमन मल्टीपल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 30। अगर इसको 30 बनाना है तो क्या करेंगे इसमें हम, अगर इसको 30 बनाना है दोनों को तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो यहाँ पे अगर हम 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 आर्टिकल्स कितने रुपए के 25 रुपीज़ के, और यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 आर्टिकल्स 36 रुपये के। यानी कि खरीदा है किसने, उसने 25 रुपये में 30 आर्टिकल खरीदा है और 36 रुपये में 30 आर्टिकल बेचा है, क्योंकि आर्टिकल सेम हो गया। अब तो 25 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 11 का प्रॉफिट, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 से ये 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 44%। ओके, 11/25 कितना हो जाएगा आपका 44%, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper promises to sell his articles at CP but uses 750 ग्राम instead of 1 kg, find actual profit और loss परसेंट। तो ये वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे देखिए,
एक शॉपकीपर है जो कि अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी को खरीदने गए तो वो क्या करता है, वो बोला तो है कि आपको कॉस्ट प्राइस वाली कीमत पे बेचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, 1 kg की जगह 750 ग्राम आपको दे दी। ओके, तो आप उसको उससे कितना प्रॉफिट हुआ। सपोज अगर 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अगर उसने 1000 ग्राम कोई सामान लिया है, कितने रुपए का लिया है, 1000 रुपये का लिया है। सपोज उसने 1000 ग्राम सामान, मतलब 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम सामान उसने 1000 रुपये का लिया है। ओके, और वो बेचते समय क्या बोला, मैं कॉस्ट प्राइस में बेचूंगा, यानी वो 1000 रुपये का सामान 1000 रुपये ही बेचेगा। ओके, लेकिन उसने क्या किया है, 750 ग्राम यूज किया है 1 kg की जगह, यानी कि उसने 750 ग्राम ही सिर्फ दिया। उसने दिया कितना, सिर्फ 750 ग्राम दिया, और पैसे कितने ले लिए, 1 किलो के, यानी 1000 रुपये ले लिए। तो अगर उसका 750 ग्राम उसका कितने के बराबर है, अगर वो 1 ग्राम 1000 रुपये के 1000 ग्राम खरीदता है तो 1 ग्राम कितने खरीदेगा, 1 ग्राम 1 रुपये खरीदेगा। तो 750 ग्राम उसका कितने रुपये का हो गया, 750 रुपये का, यानी उसने 750 रुपये का सामान दिया और 1000 रुपये ले लिए। तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, यानी 750 पे अगर उसके 750 ग्राम 750 रुपये के बदले 1000 रुपये मिल गए, यानी कि 750 ग्राम का 750 रुपये हुआ, बट उसने लिए कितने, 1000 रुपये। तो अगर उसे 750 रुपये पे 1000 रुपये मिल गए तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1000 में से 750 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250, यानी 750 पे उसे 250 का प्रॉफिट हो गया। तो 100 पे कितना हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3। तो 1/3 क्या होता है, 33.33%, यानी उसे इतने रुपये का प्रॉफिट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स इट CP यानी कॉस्ट प्राइस बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। एक शॉपकीपर ने जो है वो प्रॉमिस, मतलब ऐसे बोला है कि वो क्या करेगा, गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, बट चीट किया कब, उसे एक्सटेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, 25% का चीट किया है। कब, एक्सटेंट मतलब बढ़ा कर लिया, लेते समय वो बढ़ा कर लिया, वाइल बाइंग खरीदते समय, एज वेल एज सेलिंग और सेलिंग करते समय, मतलब खरीदते समय अगर वो 25% मतलब बढ़ा कर लिया, तो बेचते समय क्या किया होगा, बेचते समय भी उसने चीट किया, यानी 25% कम वेट में बेचा है, बाय यूजिंग ए फॉल्स वेट की वजह से। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना कितना हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सपोज उसने 100 का आर्टिकल 100 रुपये का, मान लो कि एक रुपये का आर्टिकल 1 रुपये का, एक आर्टिकल 1 रुपये का है, तो उसने 100 आर्टिकल खरीदा, 100 रुपये दिए, बट उसने ले कितना लिया, 25% ज़्यादा लिया, यानी 125 ले लिए। ये हो गया खरीदते समय, वाइल बाइंग खरीदते समय। ओके, अब बेचते समय वो क्या कर रहा है, बेचते समय 100 का आर्टिकल उसने खरीदा तो 100 का है। ओके, बेचते समय क्या कर रहा है, वो 25% फॉल्स वेट यूज कर रहा है, मतलब 25% कम दे रहा होगा। तो 25% कम दे रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, 100 का मतलब 100 देना चाहिए, बट दे कितना रहा है, वो 75 दे रहा है, क्योंकि 25% कम दे रहा है ये सेलिंग के टाइम। तो अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 से 5 खरीदते टाइम, और बेचते टाइम क्या हो जाएगा, बेचते टाइम वो क्या कर रहा है, 100 का सामान 75 में दे रहा है, मतलब उससे प्रॉफिट हो रहा है ना। इसका रेशियो देखेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3:4, मतलब 3 का आर्टिकल वो 4 में दे रहा, क्योंकि यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पे 5। तो 3 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, तो 3/2 इंटू 100 दैट इज 66.66% का प्रॉफिट होगा उसे। ओके, ये था आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।